अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 8। इसके हम एक्सरसाइज 8 सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम 2 और 3 क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हमने डिफरेंशिएट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। डिफरेंशिएट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में और उसके प्रूफ में। हमने उसका क्या लेना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसमें फ़र्क बताना है कि प्रूफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है और उसके प्रूफ में क्या फ़र्क है। गिव 2 एग्जांपल्स, और उसकी हमने क्या देनी है, 2 एग्जांपल्स भी देनी है। और उसके बारे में उसको हम सॉल्यूशन उसका लेते हैं। हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब होती क्या है, a statement which a mathematical statement is an expression which may be true or false but not both। ये हमने चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जो कि या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, बट एक ही टाइम में ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते। अब उन्होंने कहा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसके प्रूफ में दोनों में डिफरेंस बताना है। तो अब हम उसका जो है मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बताते हैं। while a mathematical proof is a logic argument। अब हमारे पास जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है ये लॉजिक आर्गूमेंट होता है, दैट डिमोन्स्ट्रेट द ट्रू ऑफ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसका कोई ना कोई एक लॉजिक दिया जाता है जिसकी बिना पर हम बताते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, किस मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रूफ होता है। अब हम अगर एग्जाम्पल देते हैं, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब हमारे पास होती है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास ट्रू है, हमें पता है। अब ले लेते हैं हम 3 + 4 ले लेते हैं, वो इक्वल किसकी होता है, वो इक्वल 7 के होता है। बट ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि 3 + 4 7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया 3 + 4 = 8 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। अब हमने डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियम और थ्योरम के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अब हमने एक्सियम और जो है थ्योरम के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब एक्सियम क्या है हमारे पास, एक्सियम की डेफिनेशन करेंगे, बाद में उसका हम क्या करेंगे, उसकी एग्जांपल देंगे, थ्योरम की डेफिनेशन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे। अब हम देख लेते हैं एक्सियम क्या है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। हम जो हमारे पास एक्सियम होता है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम किसी प्रूफ के अलावा, किसी प्रूफ के बगैर ही या फिर किसी एविडेंस के बगैर ही हम उसको क्या, ट्रू मान लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, एक एक्सियम होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब थ्योरम हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉन फैक्ट्स। अब हमारे पास थ्योरम क्या होता है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल वो स्टेटमेंट है जिसमें हमें किसी भी प्रूफ की या फिर प्रीवियस जो हम फैक्ट्स पढ़ के आते हैं उसकी बुनियाद पर हम इसको प्रूफ करते हैं, ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्सियम की क्या एग्जांपल हो सकती है, थ्रू अ गिवन पॉइंट्स देयर पास इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। अब हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पॉइंट है और इसके अंदर से क्या इनफाइनाइटली मैनी लाइंस गुजर सकती हैं। ये हमें इसकी किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एक्सियम होगा। अब देख लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास हर नेचुरल नंबर को जो होता है उसका सक्सेसर जो होता है उसका भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हमारे पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री है। ये हम कभी भी किसी प्रूफ के बगैर इसको ट्रू या फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये थ्योरम होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम और एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि ये कोई भी एक हमारे पास क्या दिया हुआ है,
ये मेरे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इनको हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास एक्सियम है या फिर कंस्ट्रक्चर है या फिर थ्योरम है एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। और हम इनको रीज़न भी अब हमारे क्या है हमने एक्सप्लेन करनी है। अब हमारे पास फर्स्ट वाला जो है देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। हमने क्या लिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन है थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान एग्जैक्टली 2 स्ट्रेट लाइन गुजरती है। क्या ये हमारे पास क्या है, ये एक्सियम है या फिर हमारे पास कंस्ट्रक्चर है या थ्योरम, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सियम है। उन्होंने क्या कहा है कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और इसके अंदर से एग्जैक्टली एक ही लाइन गुजर रही है। तो हमें पता है इसके प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख रहे हैं तो कि 2 पॉइंट्स के अंदर से एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सियम होगा। हमने पीछे पढ़ा है कि एक्सियम वो होता है जिसके लिए हमें किसी प्रूफ या एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज़ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, मतलब ये प्रूफ के बगैर ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान से एक ही लाइन गुजर रही है। इट इज़ बेसिक रूल ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल है, मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान से एक ही सीधी लाइन गुजर रही है, तो ज्योमेट्री का बेसिक रूल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो आ जाता है वो है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, हर इवन नंबर जो 2 से ग्रेटर है कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। हमारे पास क्या है कि 2 एक हमारे पास है हर इवन नंबर, वो कह रहे हैं 2 से बड़ा हर इवन नंबर जो है उसको हम अगर 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास एक इवन नंबर आता है और वो होगा 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 2 + 2 है, 2 भी हमारे पास प्राइम है, 2 फिर ये भी 2 प्राइम है। अगर हम 2 प्राइम्स को ऐड करें तो हमारे पास एक इवन नंबर आता है और ये है भी 2 से ग्रेटर है। अब ये देख लेते हैं, ये प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्राइम है और ये भी 3, और ये 2 हमारे पास प्राइम है, इनको ऐड करें तो हमारे पास एक इवन ही आया है जो कि 2 से ग्रेटर है। आगे ऐसे ही हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब ये क्या है, हमारे पास एक कंजक्चर है। ठीक है, कंजक्चर है, इसका हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, दिस इज़ नॉट येट प्रूव्ड, मतलब ये प्रूफ नहीं हो सकता, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। पीपल बिलीव इट इज़ ट्रू बट नो प्रूफ एग्जिस्टेंस, मतलब लोग इसे कहते हैं कि ये ट्रू है बट इसका जो है प्रूफ नहीं है, प्रूफ में कहीं भी ये नहीं कहा हुआ, बट लोग इसे लोगों का यकीन है कि ये ट्रू ही होता है। मतलब 2 प्राइम को अगर ऐड करें तो हमारे पास एक इवन ही आता है जो कि 2 से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट हमारे द सम ऑफ द एंगल्स और इन अ ट्राइंगल इज़ 180। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल का जो एंगल्स हैं वो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम इसको ले लेते हैं। अब ये हमने थ्योरम ही पढ़ा था, ये जो भी चीज़ हमने प्रूफ करनी होती है या प्रूफ करनी होती है उसके लिए उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। दिस इज़ प्रूव्ड फ्रॉम, अब हमने इसको प्रूव कैसे किया ये हम देखते हैं। अब हमारे पास एक ये होती है, एक ये होता है एंगल, एक ये होता है। अब वो कह रहे हैं कि इन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा अब हमने इसको प्रूव कैसे किया, दिस इज़ प्रूव बाय एक्सियम्स एंड रूल्स, एक्सियम्स के ज़रिए और रूल्स के ज़रिए हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के, इसका भी प्रूफ हम ले लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने हमेशा राइट हैंड साइड के ही इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास है x-4 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल x² - 8x प्लस 25। इसको हम प्रूफ करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x-4 होल का स्क्वायर है प्लस 9 है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है x-4 होल स्क्वायर प्लस 9 है। हम जानते हैं वी नो दैट a - b होल का स्क्वायर इक्वल है a² - 2ab प्लस b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर का। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास a होगा और ये b हम कंसिडर कर लेते हैं। जब हम x को a कंसिडर करते हैं ये a का स्क्वायर आ जाता है -2 और ये x a है और b हमारे पास 4 है
प्लस बी का स्क्वायर है और प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 9 आ जाएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड के आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसी तरह हम ये वाले क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये है क्वेश्चन, हम आप लोग कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर इसमें से कोई ना हो तो मैंने इनका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया हुआ है और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, उन्होंने कहा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने इनको प्रूफ करना है और हर स्टेप को क्या करना है, हमने जस्टिफाई करना है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है 4 + 16x / 4। देखिए हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 4 + 16x / 5 में हमारे पास 4 है, इसको हमने 1 + 4x के इक्वल लेके आना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते थे, 1 + 4x आ जाना था और नीचे 4 आ जाना था, ये इससे कैंसिल हो जाना था और ये आंसर इसके इक्वल आ जाना था राइट हैंड साइड के। बट उन्होंने हमें पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि जस्टिफाई करें, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, तो इसलिए हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास 4 + 16x और 4 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अगर हम इसमें से ये हमारे पास देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी a/b है, इक्वल आ जाता है 1/b क्रॉस a। अब हम 1/4 ये वाला जो हमारे पास, जैसे हमने ये वाला b था, इसको हमने पीछे इधर लिख लिया इस साइड पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 16x, ठीक है बच्चों। आगे 1/4 है तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे लिखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 1 + 4 × 4x, ठीक है। अब हमने इधर कुछ और भी तो लिख सकते थे, बट हमने क्यों ये लिखा, क्योंकि हम इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते, ठीक है। आगे 1/4 और ये 4 हम जब कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये 1 + 4x आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। आगे ये 1/4 क्रॉस 4 प्लस 1 + 4x, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। हमने हर स्टेप को साथ जस्टिफाई भी करना है कि हमने हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कट जाएंगे, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेट, जब हम इसको काटेंगे ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये आ जाएगा 1 + 4x, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आप लोग ये बाकी 2 क्वेश्चंस भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं इसी एक्सरसाइज के, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है, इसको हम सोल्व करते हैं। सपोज x एन इंटीजर, अब हमारे पास x क्या है, एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, देन x इज़ ओड, फिर x हमारे पास क्या है, ओड है, देन 9x + 4 इज़ ओड। क्या है इसका मतलब है, x हमारे पास एक इंटीजर है, अगर x हमारे पास एक इंटीजर हो देन हम ले लेते हैं कि x ओड हो, x इंटीजर भी हो और x क्या हो, ओड हो, देन 9x + 4 आल्सो इज़ ओड। इसको हम देखते हैं, गिवन है हमारे पास x क्या है, ओड है, और x को हम ले लेते हैं, जब x ओड है तो m हमारे पास, x को हम ले लेते हैं 2m + 1, जैसे हमने पीछे पढ़ा था x = 2k + 1, हमेशा ये क्या होता है, एक ओड होता है। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 2m + 1 है और m की कोई भी एक नंबर ऑफ़ इंटीजर है, मतलब m की जगह हम कुछ भी पुट करें, 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, जो भी नंबर ऑफ़ इंटीजर पुट करें तो हमारे पास एक ओड ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने प्रूफ करना है कि 9x + 4 भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। अब x को हमने लेट कर लिया